Subscribe to education support and press the bell icon while never missing update. Student, welcome to education support। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पार्ट 3 जो हमने पार्ट 2 में दिखा था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के। सबसे पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन क्लियर किया, उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने नेचर ऑफ केमिस्ट्री के बारे में क्लियर किया था। अभी हम क्या देखने वाले मैं आगे बताता हूँ वीडियो में, बट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का है थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में इसका एजेंडा क्या है जो हम चलो देखते हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स, हमको प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो मैटर की प्रॉपर्टी है उनको क्लियर करना है और उसके मेजरमेंट्स क्या है उसके बारे में हमको क्लियर करना है। तो सब टॉपिक है मेजरमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड एसआई यूनिट है, दो सब टॉपिक है। थर्ड टॉपिक जो होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेजरमेंट, जो मेजरमेंट की प्रॉपर्टीज़ है उनको हमको यहाँ क्लियर करना है और एसआई यूनिट हमको क्लियर करना है। जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा, क्योंकि क्या होता है लॉन्गर टॉपिक है, इसलिए वो क्या होगा इस वीडियो में क्लियर नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके बारे में सेपरेट स्टडी करेंगे। तो हम ये भी 2 पॉइंट पर हम क्लियर करें, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक लेंगे तो क्या होगा उसमें क्लियर नहीं होगा सब कंसेप्ट मिक्सचर हो जाएंगे और आपको कंसेप्ट ही समझ नहीं आएंगे। इसलिए स्मॉल टॉपिक ही क्लियर करूँगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर है हैव अ कैरेक्टराइज प्रॉपर्टीज़। हमारे पास बहुत सारे मैटर है, मैटर मतलब सब्सटेंस है, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है विच कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। यहाँ थोड़ी सी लाइन मिस्टेक हो चुकी है, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की उस पर हमको उसमें क्लासीफाई किया है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी आर दोस विच कैन बी मेजर और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन एंड ऑफ द सब्सटेंस। फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम मेज़र करते हैं और उसमें ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं उसको विदाउट चेंजिंग, जब हमने उसमें केमिकल कंपोजिशन नहीं हुआ सब्सटेंस का तभी हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसके मेज़र करते हैं। उसमें क्या करते हैं फिर कलर चेक करते हैं, ऑड्यूर चेक करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं, डेंसिटी चेक करते हैं एक्सेट्रा। हम सब क्या फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या करते हैं चेक करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी वेयर सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल चेंजेस। मतलब केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें सब्सटेंस किसमें नीचे जाता है, केमिकल चेंजेस के नीचे जाता है, एंड देयर बाय एग्जिबिट चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। और फिर हम क्या एग्जिबिट करती है, वहाँ क्या एग्जिस्ट करता है, तो केमिकल कंपोजिशन का चेंजेस हुआ है ऐसा हमको एग्जिबिट होता है। फॉर एग्जांपल मतलब जब हम कोयले को जब हम क्या कर रहे हैं बर्न करने हैं, उसको क्या जला रहे हैं इन एयर में, तो हमको क्या मिल रहा है प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है उसमें, और मैग्नीशियम वायर। और वन एग्जांपल ले तो मैग्नीशियम वायर को जब हम बर्न करते इन एयर में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका एग्जांपल हमें पिछले इस एग्जांपल में इस पिक्चर में दिखाई। देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम वायर को हम बर्न कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड वहाँ क्या हो रहा है तैयार हो रहा है। तो ऐसा उस सेंटेंस में हमको क्लियर किया है। ठीक है, उसके बारे में नेक्स्ट लेते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़। हम स्टार्ट कर रहे हैं सब टॉपिक इसमें मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो मेनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। जो प्रॉपर्टीज़ है मैटर की वो क्या है क्वांटिटेटिव है नेचर में, मतलब उसको हम मेज़र कर सकते हैं। व्हेन यू मेज़र समथिंग मतलब हम उसको क्या करके मेज़र कर सकते हैं, हमको उसको गिन सकते हैं। यू आर कंपेयरिंग इट विथ सम स्टैंडर्ड, मतलब उसका एक स्टैंडर्ड होती है, उसको क्या है परफेक्ट यूनिट रहती है। द स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज रिप्रोडक्सिबल एंड अनचेंजिंग।
जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी रहती है वो रिप्रोड्यूसिबल रहती है और क्या होती है अनचेंज, मतलब वो चेंज नहीं हो सकती। मतलब वो जो हमने उसको एक डिसाइड किया है तो वही डिसाइड के फॉर्मेट में ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि मैटर को एक पास एक क्वांटिटेटिव एक नेचर का है, उसमें हम मेज़र कर सकते हैं। वो क्या होता है, इसके पास एक कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड, सम स्टैंडर्ड रहते हैं, स्टैंडर्ड मतलब यूनिट होता है, और दो स्टैंडर्ड क्वांटिटीज रिप्रोड्यूसिबल एंड अनचेंजिंग। तो उन्होंने यूनिट स्पेसिफिक यूनिट यहाँ नहीं बोला है, उन्हें स्टैंडर्ड बोला है, क्योंकि यूनिट की डेफिनेशन हम अभी बताएंगे, उसके बाद में वो यूनिट का यूज़ वहाँ करेंगे। ठीक है, पहले हम उसमें बारे में सब समझ लेते हैं क्या यूनिट कैसा हमको तैयार होगा। तो मेनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर सच एज मास, मेनी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब मैटर के पास मास है, मैटर को हम क्वांटिटिव प्रॉपर्टी होने के बाद उसमें लेंथ है, उसके पास एरिया है, क्योंकि वो मास है तो एरिया होगा, प्रेशर है उसके पास, वॉल्यूम है, टाइम है, एक्सेट्रा है। इट इज़ अ क्वांटिटेटिव इन नेचर, मतलब हम उसको गिन सकते हैं। Any quantitative measurement is expressed by a number followed by units in which it is measured. For example, length of the classroom can be represented as the 10 मीटर। हमने एक क्लासरूम की लेंथ ली, कितनी है 10 मीटर है, उसकी जो 10 है सिंपल नंबर है, एंड m इज डिनोटेड मीटर, द यूनिट इन विच द लेंथ इट मेजर। लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है, हम लेंथ मीटर में ही लेंथ को हम गिनते हैं, उसको जो सिंबल देके डिनोट किया है स्मॉल m। ठीक है, अभी हम यूनिट की डेफिनेशन क्लियर करेंगे। द स्टैंडर्ड आर चूजन आर्बिटरली विच सेम यूनिवर्सली एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया, मतलब यूनिट ऐसा ही चीज़ है क्योंकि हम उसको जो स्टैंडर्ड है हमारा, जो हम यूनिट बनाएंगे उसको, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो यूनिवर्सली एक्सपेक्टेंस होना चाहिए, मतलब यूनिवर्सली एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स उसको एक्सपेक्ट करेगा तभी वो हम यूज़ कर सकते, क्योंकि यहाँ अलग हम चीज़ से गिन रहे हैं, वहाँ अलग चीज़ से गिन रहे, ऐसा नहीं चलता। पूरी दुनिया में वो क्या होता है, सेम होना चाहिए, क्योंकि हम भारत में मीटर से मीटर से हम ज़मीन को नाप रहे हैं, तो भारत के बाहर जा रहे हैं और भारत के बाद में उसमें फुट से नापेंगे, तो ऐसा नहीं चलता, क्योंकि सेम यूनिट से सेम स्टैंडर्ड से नापा तो हम क्या करके उसको डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी प्राइस क्या रहेंगी, उसका सब डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि चेंजेस से सभी जगह में आते हैं। इसलिए स्टैंडर्ड आज चूजन इज आर्बिटरी एंड इट इज सेम यूनिवर्सली एक्सपेक्टेंस क्राइटेरिया। द आर्बिटरली डिसाइड एंड यूनिवर्सली एक्सपेक्टेंस स्टैंडर्ड आर कॉल्ड एज यूनिट, मतलब उसको डेफिनेशन हम समझ लेते हैं, जो आर्बिटरली है, डिसाइडेड है, मतलब उन सबको डिसाइड होता है, जल्दी से डिसाइड होता है, इजीली डिसाइड होता है, और यूनिवर्सली क्या होता है, एक्सपेक्टेंस से स्टैंडर्ड आर कॉल्ड एज अ यूनिट, स्टैंडर्ड आर कॉल्ड एज अ यूनिट। तो डेफिनेशन इजी है, फक्त उसको समझ के ही लेना है। ठीक है, देर आर several system in which unit are expressed such as CGS। What is CGS system? नाम में ही सब है, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। ठीक है, लेंथ इन अ ग्राम, लेंथ में किस में, लेंथ ग्राम फॉर मास, मतलब सेंटीमीटर फॉर लेंथ, सेंटीमीटर किस लिए, लेंथ के लिए, मास किस लिए, ग्राम किस लिए, तो मास के लिए, एंड सेकंड फॉर टाइम। उसके बाद अभी यहाँ अपनी यहाँ केमिस्ट्री में ऐसा नहीं दिखता कि यहाँ एक्सपायर, मतलब वहाँ वो डिस्कवर हुआ CGS यूनिट, FES यूनिट यहाँ यूज़ किया था सबसे पहली बार, तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के बारे में इतना डिटेल हमको नहीं जान सकते, हमको क्या नोन होना यूनिट कौन से देनी है, तो इसमें आपको डिटेल में जानकारी फिजिक्स में मिलेंगी। तो फिजिक्स के बारे में ही हम जब डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगा कि CGS यूनिट कहाँ पहले डिस्कवर होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज इंफॉर्मेशन है, जो एक्स्ट्रा नॉलेज और इंफॉर्मेशन है जो रिलेटेड टू द फिजिक्स के रिलेटेड थे, तो वहाँ फिजिक्स के सेशन में ही वहाँ मिलती है। ठीक है,
तो तभी बता देता हूँ कि CGS इज हम उसको सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम बोलते हैं, और FES से फुट फॉर सेकंड सिस्टम बोलते हैं, MKS मीटर किलोग्राम और सेकंड सिस्टम बोलते हैं, जो मोस्ट ऑफ द उसके आगे जाके उसको हमने डिस्कवर किया है, तो हम बताते हैं उसके बारे में। तो पहले हम यहाँ क्लियर कर देते हैं कि CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, FES फुट पाउंड एंड सेकंड सिस्टम, MKS मीटर किलोग्राम एंड सेकंड सिस्टम, तो सेकंड सिस्टम में कॉमन होता है। ठीक है, तो SI यूनिट जो अभी यूनिवर्सली एस्पेक्ट से, तो SI यूनिट को हम SI यूनिट के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि बाकी की जानकारी इजीली नहीं होगी तो जान लेंगे अपन SI यूनिट की जानकारी हो, क्योंकि बोर्ड में इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 1960 द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट, जो जनरल कॉन्फ्रेंस वेट एंड मेजर्स की प्रपोज रिवाइज मैट्रिक सिस्टम, उसने मैट्रिक सिस्टम को रिवाइज किया, कॉल एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्या बना उसका नाम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज SI यूनिट, दैट इज SI यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल होना चाहिए था, पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट दैट इज SI यूनिट्स, SI यूनिट उसका नाम दिया। द मैट्रिक सिस्टम विच ओरिजिनेटेड इन फ्रांस, फ्रांस में ओरिजिनेट हुई इन लेट 18th सेंचुरी, मतलब 18th सेंचुरी की लास्ट में, वॉज मोर कन्वीनियंट एज इट वॉज बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम, ये डेसिमल सिस्टम के बेस में थी। लेटर बेस ऑन कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम, उसके बाद में वो कॉमन स्टैंडर्ड बेस के सिस्टम में थी, और उसके बाद द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिटी SI यूनिट वॉज एस्टेब्लिश्ड, उसके बाद वो SI यूनिट के बारे में इस्टेब्लिश हुई, स्थापित हुई। तो नेक्स्ट द SI यूनिट हैज़ 7 बेस यूनिट एज लिसन इन टेबल 1.1, मतलब हम लोग को 1.1 में अभी जो टेबल आगे है, मतलब हम आगे वो टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। These are fundamental scientific quantities. Other unit like speed, volume, density, etc. can be derived from these quantities. हम लोग स्पीड डिसाइड करते हैं, वॉल्यूम डिसाइड करते हैं, डेंसिटी डिफाइन करते हैं, वो डिराइव कौन से क्वांटिटी के बेस पे होता है, तो हम अभी 1.1 में टेबल में देखेंगे। क्या है 1.1 टेबल है, SI फंडामेंटल यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल फंडामेंटल यूनिट्स का टेबल है। इसमें बेस फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल फॉर क्वांटिटी, नेम ऑफ SI यूनिट एंड सिंबल फॉर SI यूनिट बताया है। तो बेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ के बारे में बताया है सबसे पहले, सिंबल फॉर क्वांटिटी स्मॉल l है, एंड नेम ऑफ SI यूनिट इज मीटर है, और सिंबल देना है उसने SI यूनिट का क्या है, स्मॉल m है। ठीक है, पर मास बनाए तो मास का सिंबल क्वांटिटी है यम, स्मॉल यम है, और किलोग्राम में हम मास गिनते हैं, और SI यूनिट है उसका kg। टाइम हमको सिंबल क्वांटिटी ने t है, नेम ऑफ द SI यूनिट हमने उसमें सेकंड में हम उसे गिनते हैं, उसका सिंबल है स्मॉल s है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है, जो सिंबल ऑफ क्वांटिटी I कैपिटल I, नेम ऑफ द SI यूनिट इज एम्पियर है, और सिंबल ऑफ SI यूनिट इज कैपिटल A। उसके बाद थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर ही था, अभी उसको थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर बोला था, अब बोला है। तो सिंबल ऑफ क्वांटिटी कैपिटल T है, तो केल्विन में हम मोस्टली SI यूनिट्स का, और उसका सिंबल है SI यूनिट का वो कैपिटल K। अमाउंट सब्सटेंस N, मतलब मोल हम गिनते हैं, तो मोल का सिस्टम है MOL, स्मॉल में MOL मोल, ऐसा दिया है। तो लिमिनस इंटेंसिटी LV सिंबल दिया है उसका, और उसको हम कैंडेला में बोलते, सिंबल फॉर SI यूनिट इज कैंडल है। ठीक है, CD बोलते हैं उसे, कैंडल स्मॉल में। तो ऐसे कंसेप्ट पर वो क्लियर किए सब टॉपिक उन्होंने, तो ये चेक कर लीजिए और लर्न कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो रिलेटेड टू द बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 3। पार्ट 4 में हम फिज़िकल जो स्टेट है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टॉपिक हम रिवाइज
जब हम समरी में वहाँ तो रिवाइज़ करेंगे, बट कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो भी क्लियर होंगी। उसके साथ 12 के जो टॉपिक है वो भी हम चालू करेंगे। तो उसमें आपको पहले तो सब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो बोर्ड के रिलेटेड थे वही कंसेप्ट आएंगी, और आगे आगे जाके हम एक एक वीडियो वहाँ अपलोड करते जाएंगे, तो आप वही भी देखिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।